Sources of Ancient Indian History, Part 2nd. Dear students, this is the remaining part of the question. The point is accounts of foreigners, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत. इनको हम चार भागों में बांट सकते हैं: यूनानी स्रोत, चीनी स्रोत, तिब्बती स्रोत और मुस्लिम स्रोत. यूनानी स्रोत: अरिस्टोबुलस, स्काइलैक्स, टेसियस, हेरोडोटस, जिन्होंने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा था और जिन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, नियार्कस, मेगास्थनीज, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आए थे और इन्होंने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा. एरियन, प्लिनी आदि अनेक यूनानी विद्वान थे जिन्होंने भारत के विषय में लिखा है. इन यूनानी लेखकों के अतिरिक्त वेनिस के मार्को पोलो और अफ्रीका के इब्न बतूता भी प्रमुख यात्री थे जिन्होंने भारत के विषय में लिखा. चीनी स्रोत: सुमाचीन, इन्हें चीनी इतिहास का पिता भी कहा जाता है. इन्होंने भी भारतीय क्षेत्रों के विषय में लिखा है. चीन से आने वाले प्रमुख यात्रियों में फाहियान, हुएनसांग, हुबली, इत्सिंग आदि महत्वपूर्ण हैं. फाहियान गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आए थे. इन्होंने फा कोकी नामक ग्रंथ लिखा था. हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे. इन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है. इन्होंने शियुकी नामक ग्रंथ लिखा है. हुबली हुएनसांग के मित्र थे और इत्सिंग 7th सेंचुरी एडी में भारत आए थे. तिब्बती स्रोत: तिब्बती स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण लामा तारानाथ हैं जिन्होंने कंगयूर और तंगयूर नामक ग्रंथ लिखे थे. मुस्लिम स्रोत: सुलेमान, अबू जायद, अल-बरूनी, उतबी, हसन निजामी, बर्नी इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण विद्वान थे जिन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे. इनमें अल-बरूनी काफ़ी प्रसिद्ध हैं जो महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे और उन्होंने तारीख ए हिंद नामक ग्रंथ लिखा था. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी पुरातात्विक स्रोत, इन्हें चार भागों में बांटा जा सकता है: अभिलेख, स्मारक भवन और मूर्तिकला, सिक्के और पुरातात्विक अवशेष. नंबर 1, अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस. ये इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं. अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी यानी पुरालेख शास्त्र कहा जाता है. प्राचीन काल में अभिलेख पत्थरों पर, पिलर्स पर, मेटल्स पर, गुफाओं की दीवारों पर, अन्य दीवारों पर, मूर्तियों पर तथा मिट्टी के बर्तनों इत्यादि पर लिखे जाते थे. अभिलेखों से हमें अनेक प्रकार की जानकारियां मिलती हैं, जैसे राजाओं के नाम, उनका शासनकाल, आक्रमण, साम्राज्य विस्तार, प्रशासन, जन कल्याणकारी कार्य, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन के विषय में, भाषा, लिपि, कला इत्यादि. अनेक अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, जैसे मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख जो अनेक स्थानों से मिले हैं, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग अभिलेख इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जो भारत के विभिन्न भागों से हमें प्राप्त हुए हैं. स्मारक भवन और मूर्तियाँ, ये भी महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं. अनेक किले, महल, भवन, स्मारक, मंदिर, गुफाएं, स्तूप, मूर्तियाँ आदि मिली हैं. ये सभी उस समय की कला, वास्तुकला, आर्थिक, धार्मिक जीवन इत्यादि को दिखाते हैं. अनेक आर्कियोलॉजिकल साइट्स, पुरातात्विक स्थान जैसे हड़प्पा सभ्यता के अनेक स्थलों और अनेक प्राचीन नगरों जैसे नालंदा, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, अरिकामेडु इत्यादि से हमें स्मारक, भवन, किले, महल, मूर्तियाँ आदि मिली हैं. इनके अतिरिक्त अनेक नगरों में जैसे झांसी, तंजावुर, दिलवाड़ा, अजंता, एलोरा आदि में अनेक प्राचीन मंदिर और गुफाएं स्थित हैं. उनसे भी हमें प्राचीन भारतीय कला, संस्कृति, इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है. सिक्के भी इतिहास लेखन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं. सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स यानी मुद्रा शास्त्र कहा जाता है. सिक्कों से हमें अनेक प्रकार की जानकारियां मिलती हैं, जैसे राजाओं के नाम, राजाओं की
रुचि, उनका समय, साम्राज्य विस्तार, विदेशों से उनका संबंध, प्रशासन, विशेष घटना, धार्मिक सांस्कृतिक जीवन, भाषा, लिपि आदि। सिक्के हमें अनेक स्थानों से मिले हैं। प्राचीनतम भारतीय सिक्कों को आहत सिक्के यानी पंच मार्क्ड कॉइन कहा जाता है। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स यानी पुरातात्विक अवशेष, इसके अंतर्गत हम प्राचीन औजार, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, हथियार और वे वस्तुएं जिनका प्रयोग मानव दैनिक जीवन में करता था, इनका अध्ययन करते हैं। इनके आधार पर इतिहास लिखा जाता है। इनको ही आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स कहा जाता है। अनेक आर्कियोलॉजिकल साइट्स जैसे हड़प्पा सभ्यता के अनेक स्थल, अन्य प्राचीन नगर जैसे नालंदा, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, राजगीर, अरिकामेडु आदि सैकड़ों प्राचीन नगर हैं जिनका उत्खनन यानी एक्सकवेशन किया गया है। इन सभी स्रोतों की सहायता से इतिहास लिखा जाता है। इतिहासकार प्राचीन काल का बिल्कुल सही चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है। उसको यह ध्यान रखना होता है कि ऐतिहासिक स्रोतों का प्रयोग करते समय उसे वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।